ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, स्वरों को सुनाएं। हमारे जीवतेमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत करने के लिए मौका दिया, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे द्वारा होकर प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, जो भी आपने हमारे रख तक छोड़ा है प्रभु, जो भी तैयारी किया है मेरे यीशु धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में प्रकट कर, सभी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आशीषों से भरते यीशु। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। अभी हम कुछ देर अपने आप को हम जांचें। हम प्रति महीने, प्रति संडे, प्रतिदिन अपनी सोच के अनुसार जांचते हैं, पर आज हम वचन के तहत जांचेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपने आप को जांचने के लिए? जो खराई से वचन नहीं सुनना पसंद करता, वो इस स्पीच से दूर रहे, वो इस संदेश से दूर रहे, क्योंकि समय बीत गया, समय गुजर गया प्यार से बात करने वाला। आज समय है, अगर आज डांट कर बात नहीं किया वचन ने, ध्यान से सुनिएगा, और आपने उसकी डांट को सुनकर अपने जीवन को नहीं बदला, तो हम यहीं रह जाने वाले हैं, इसी पृथ्वी पर रह जाने वाले। ध्यान से सुनिएगा, हम गुप्त आगमन में नहीं उठाए जाएंगे। तो इसीलिए आज हम वचन के द्वारा अपने आप को जांचेंगे, जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17 और 18 पद में। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में खास तौर से बताता है। जब आप पढ़ेंगे, प्रभु तो आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है। आज परमेश्वर आपसे आत्मिक रूप में बातचीत कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम जितने आज इस स्पीच को, इस प्रचार को सुन रहे हैं, हम सब आत्मिक व्यक्ति हैं, हम सब मसीही व्यक्ति हैं, मसीह में जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग वचन को बुरा मान के बैठ जाते हैं, वो इस स्पीच से, इस प्रचार से, इन बातों से दूर रहे। मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपको वचन बुरा लगता है, अगर आप चोर हैं और वचन जो आपको चोर कहता है, तो आप दूर रहें। अगर आपको बुरा लगता है तो, अगर आप चोर हैं, वचन आपको चोर कहता है, आप उसको सुनकर अपने जीवन को बदल देंगे, तो वचन बताता है यीशु के साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो अभी हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आप जहाँ कहीं भी, वचन कहता है 2 लोग या 3 लोग पृथ्वी पे जहाँ कहीं इकट्ठा होते हैं, 2 लोग कम से कम पति पत्नी तो होंगे। क्या आप पति पत्नी इकट्ठा होके परमेश्वर की आत्मा को अपने बीच में बुलाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा इंतजार करता है आप पति पत्नी के इकट्ठा होने का, आपके बच्चों समेत आपको इकट्ठा होने का, आपकी कलीसिया समेत इकट्ठा होने का। वो चाहता है कि वो आपके बीच में आए। ध्यान से सुनिएगा, वो चाहता है कि आपके बीच में आए। पर आज हम क्या करते हैं? अपने मनों में ही ये विचार लेते हैं कि हाँ, मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे दया कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, बस इससे आगे हम कुछ नहीं करते। व्यक्तिगत, ध्यान से सुनिएगा, चलते फिरते हम सोच लेते हैं, वचन सुनते सुनते हम सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना। लिखा प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें स्वतंत्र होना है आज की महामारी से, बीमारी से, गंदे सोचों से, गंदे विचारों से, तो हमें आत्मा को अपने बीच में कार्य करने देना होगा। और उसके लिए आप बहन बहन हैं, भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, या पड़ोसी हैं, या कलेशिया हैं, या आप समूह हैं, आपको इकट्ठा होना आज के समय में बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर आप घर में भाई भाई हैं तो भाई भाई इकट्ठा होकर प्रार्थना कीजिए, बहन बहन है तो बहन बहन इकट्ठा होकर परमेश्वर से बातचीत कीजिए, पति पत्नी है तो पति पत्नी बैठ के, तो घर में जितने हैं आप इकट्ठा होके परमेश्वर को समय दीजिए। पवित्र आत्मा कहता है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ मैं हूँ वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। अब 18 को पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? परंतु जब हम सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है,
हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में आने का समय देते हैं, मौका देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वो हमें, जैसे हम आज दर्पण यानी कि शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं ना, आज आप सुबह उठे होंगे, नहाए धोए होंगे, आप शीशे के आगे जरूर गए होंगे, आपने अपने चेहरे को देखा होगा, अपने बाल ठीक किए होंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपने चेहरे को साफ किया होगा, आप अपने आंख कान नाक सबका ध्यान रखते हैं दर्पण में देख के, ध्यान से सुनिएगा। वो आपके व्यक्तिगत बात होगी, आप सांसारिक बात होगी, पर आत्मिक बातों के लिए दर्पण कौन है? ध्यान से सुनिएगा, वो है पवित्र आत्मा। वो आपको एहसास कराएगा। आप जब इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको वचन में लेकर जाएगा। करे तो सही। आज क्या हो रहा है, परिवार में 4 व्यक्ति हैं, एक छत पे प्रार्थना कर रहा है, एक बेड के ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहा है, एक ने बरामदे में कुर्सी डाली, वहां बैठ के वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या फायदा ऐसे प्रार्थना से? अंत में परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर कह देगा, हे कुकर्म करने वाले। अगर आप परिवार में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग ही काम को करते हैं, वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, अलग अलग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में तो भर दिया गया है कि आप जहाँ कहीं जाओ प्रार्थना करो, सुन लिया जाएगा। ठीक है, सुन तो लिया जाएगा, क्या आपको ये बताया जाता है उसको ग्रहण किया जाएगा? अगर आप परिवार में आज 4 लोग हैं, चारों इकट्ठा होने के लिए वचन बताता है ताकि पवित्र आत्मा आपके बीच में आए। अभी सवाल उठता है, क्या अकेले में नहीं आता? पवित्र आत्मा आपसे अकेले में भी परमेश्वर बातचीत करता है, पर वो होता है व्यक्तिगत। अगर परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है और आप परिवार को समूह बनाकर परमेश्वर से विनती नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं नहीं कहता आप व्यक्तिगत प्रार्थना मत करो, करो। वो व्यक्तिगत यानी कि तीसरा आदमी ना देखे। तीसरा क्यों? पहले आप, दूसरा परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 ही व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना में हो सकते हैं, पर आप 4 व्यक्ति परिवार में हैं, एक रूम के अंदर, एक बरामदे में, एक छत पर, एक बाहर। क्या इस प्रार्थना को, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना माना जाएगा? ये कॉम्पिटिशन। हमारा परमेश्वर हार जीत वाली बात नहीं रखता, कहता तुम सब एक समान हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत अकेले में प्रार्थना करते हैं, अकेले में वचन पढ़ के, अकेले में परमेश्वर बातचीत तो करता है, तो उसको हम ध्यान से नहीं सुनते और ना ही ध्यान से समझते हैं। फिर हम एकांत में जाके क्या करते हैं, आपको मालूम है? आप व्यक्तिगत में ही, ध्यान से सुनिए, क्या करते हैं, आप निकालेंगे मरकुस 7 अध्याय उसका 20 पद से जब पढ़ेंगे तो ये क्या बताता है? मरकुस 7 अध्याय उसका 20 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हाँ, जो मनुष्य में से निकलता है, हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार। अभी ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन आपको आज जांचने के लिए कहता है। आप परमेश्वर अपनी सोच से नहीं, परमेश्वर के वचन से बातचीत कीजिए। ठीक है, आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आपकी बहन या आपका भाई रूम के अंदर, आप बरामदे में, आप कहीं प्रार्थना करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आज आप खुद अपने अंदर देखिए, आप व्यक्तिगत में क्या पाप कर रहे हैं। आज अपनी पत्नी से छिप के आप क्या पाप कर रहे हैं? अपनी बहन से छिप के आप अकेले में क्या पाप कर रहे हैं? अपने बच्चों से छिप के आप अकेले में क्या पाप कर रहे हैं? आपको मालूम है? क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा, गंदगी अंदर से निकलती है। आप दोष किस पर लगाते हैं? शैतान ने मन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? शैतान की क्यों सुनते हैं हम? पवित्र आत्मा की क्यों नहीं सुनते? पवित्र आत्मा कहता है कि वो हमें, ध्यान से सुनिएगा, वो मौका ढूंढता है कब ये 2 या 3 4 इकट्ठा हो, मैं इनके बीच में आऊं और इनमें से एक के द्वारा वचन के तहत बातचीत करूं। हम पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देते, हम शैतान को अवसर दे देते हैं। वो अकेले में आपको पास आता है भरमाने के लिए। ध्यान से सुनिए, आज आप गुप्त स्थानों में जाके जो पाप करते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। क्या क्या बात कर रहा है? मनुष्य के मन से, हाँ, बुरे विचार, ध्यान से सुनिएगा, आज हम सब के अंदर ये बातचीत है। आप जब अकेले में रहते हैं, आप कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, अकेले में रहते हैं, आपके अंदर ये सारे बातें आती हैं,
सबसे पहला बुरे विचार, गंदे विचार और भयविचारता की बातें। भयविचार समझते हैं? गंदी हरकतें, गंदा सोचना, फोन को गंदा इस्तेमाल करना। आप जब अकेले रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप पवित्र आत्मा को उस समय, ध्यान से सुनिएगा, महसूस नहीं करते। आप क्या महसूस करते हैं? अपने अंदर की वासना, अपने अंदर की गंदगी, ध्यान से सुनिएगा, जो अंदर से निकलती है, आप उसको देखते हैं। फिर आगे क्या बताता है? चोरी, हत्या, ध्यान से सुनिएगा, आपका चोरी करने का मन भी कहता है। ओह, अभी तो लॉकडाउन लगा है, अभी पैसा कहां से आए? हालेलुया। आप चोरी करने के लिए आपका मन आपसे बातचीत करता है। कहां से आ रही हैं ये बातें? मालूम है आपको कहां से आ रही हैं? आपके अंदर से। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और हम और आप झूठे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हत्या करना, हाँ, परिस्त्री गमन, लोभ यानी कि लालच, हाँ, दुष्टता, लड़ाई झगड़े की भावना। हाँ, वो पड़ोसी ऐसा था, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आप अकेले में, ध्यान से सुनिएगा, आप अकेले प्रार्थना तो करते हैं। अभी आपके मन में क्या डाल रखा है? जब प्रार्थना का समय होगा तुम अच्छे से वचन पढ़ते हो, परमेश्वर तुमसे वचन के तहत बातचीत भी कर देता है, आप अच्छे से प्रार्थना भी कर देते हो, आप लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, आप बहुत देर तक वचन पढ़ते हो। क्या नाटक चल रहा है? फिर हमारा जीवन क्यों नहीं सुधरा? अगर आप लंबी प्रार्थना करते हैं, आप लंबे समय तक वचन पढ़ते हैं, आप लंबे समय तक परमेश्वर में समय बिताते हैं, फिर आपका जीवन क्यों नहीं बदला? आज आप जब अपने आप को वचन के तहत जांचते हैं, आप एकांत में जाके इन सारी बातों को करते हैं, इन सारे पाप को, अपराधों को करते हैं, तो आप जब अपने आप में दोषी ठहरते हैं, तो आप क्यों दोषी ठहरते हैं? अगर आप देर तक प्रार्थना करते हैं, देर तक वचन पढ़ते हैं, क्यों? परमेश्वर ने परिवार क्यों दिया है? परमेश्वर ने परिवार में 2 जन, 3 जन, 4 जन, 8 तक, 8, किसी के यहाँ 8, किसी के यहाँ 10, किसी के यहाँ 12 क्यों दिए हैं? किसी के यहाँ 20 है, क्यों दिए हैं भाई? ध्यान से सुनिएगा। हम एक उदाहरण देखते हैं। एक लकड़ी को हर कोई आसानी से तोड़ देता है ना? सबने कहानी सुनी होगी। पर एक गट्ठर जो मजबूत हो जाता है ना, वे एक उंगली से अगर किसी को मारो तो ज़्यादा तेज नहीं होगा। अगर घूसा बना के 5 को एक साथ घूसा बना के किसी को मारते तो क्या होता है? ज़्यादा लोड पड़ता है। शैतान आपके पास आता है, ध्यान से सुनिएगा। आप कैसे उसको ग्रहण करते हैं, आपकी इच्छा है। आप परिवार के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में रहेगा, आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के अंदर होके वचन के तहत आपसे बातचीत करेगा। हम क्यों नहीं करते? आज हमें अपने आप को वचन के तहत जांचने की जरूरत है। हाँ, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, हाँ, थोड़ा तेज पढ़ो, छल, हाँ, हाँ, कुदृष्टि, हाँ, निंदा, कुदृष्टि, ये सबसे ज्यादा चल रही है। गंदी नजर, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बुढ़ी हो, बच्चे हो, जो हो, आज गंदी नजर, कुदृष्टि सबसे ज्यादा चल रही है। शैतान व्यभिचार में सबसे ज्यादा फंसा रहा है। ध्यान से सुनिए। आज की डेट में पैसे का लोभ और व्यभिचार, पैसे के लोभ से भी ज्यादा व्यभिचार आज सबसे ज्यादा फैला हुआ है। शैतान का ये शस्त्र आज बहुत काम कर रहा है। कब छूटेंगे? तो हम परिवार के साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ बैठेंगे, परमेश्वर आपसे, पवित्र आत्मा आपसे पारिवारिक बातें करेगा। अगर कोई लड़का है पारिवारिक प्रार्थना में, तो वो उसको अपनी बहन के साथ प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर दर्शाएगा, देखो तुम्हारी भी बहन है। ध्यान से सुनिएगा, मैं गुप्त बातों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको लग तो रहा होगा कि आविल भाई कैसी कैसी बात कर रहे हैं, पर ये सच है, आज की सच्चाई है। आज की सच्चाई को आपके बीच में प्रकट करना मेरा काम है। मैं नहीं करूँगा तो परमेश्वर यहोवा मुझसे लेखा लेगा, वो मुझसे पूछ लेगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मुझे बोलने को कहा, मैंने बोल दिया। सुनना आपको है और अपने आप को परखना आपको है। अभी अंतिम दिन चल रहे हैं, सच में अंतिम दिन चल रहे हैं। सारी पर ध्यान से सुनिएगा, कई मोहरें खोल दी गई हैं वचन के तहत। आप प्रकाशित वाक्य आज आप पढ़िएगा,
1 से लेके 22 तक आप पढ़िए, आपको आज जो माहौल चल रहा है ये सारे माहौल के बारे में परमेश्वर बातचीत करेगा। आप यहेजकेल, यशाया, आमोस इन सारी अध्यायों को पढ़िएगा। आप मूसा की शुरुआत की उत्पत्ति से लेके लेव व्यवस्था तक, व्यवस्था विवरण तक आप जब पढ़ेंगे तो इन सारी विपत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने साफ साफ इन सारी विपत्तियों के बारे में, आज के माहौल के बारे में साफ साफ लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज हमारे पास है, आने वाले दिनों में नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? आज अपने दासों के तहत परमेश्वर बातचीत कर रहा है, आने वाले दिनों में नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? तो विपत्ति के दिन अब शुरू हो गए, अभी शुरू। ध्यान से सुनिएगा, इन विपत्ति के दिनों से हमें गुजरना है, निकलना है। जब तक, ध्यान से सुनिएगा, कब तक? जब तक यीशु का आगमन ना हो जाए। पर आज हम अपने आप को पवित्र करने में ही लगे हैं, तो हम लोगों को कैसे पकड़ेंगे? आज हम अपने आप को ही पवित्र नहीं कर पा रहे, आज हम अपने आप को ही योग्य नहीं बना पा रहे, तो हम लोगों को कैसे बनाएंगे? जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें पवित्रता को दिया, मैंने तुम्हें वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, नया जीवन दिया, किस लिए? खाली खुद बचाए जाने के लिए? आज हम खुद नहीं बच पा रहे। अभी आप अपने अंदर एहसास कर रहे हैं कि मैं आज खुद नहीं बच पा रहा हूं, लोगों को क्या बताऊंगा और परमेश्वर के सामने मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा? जैसा परमेश्वर ने मुझे पाप से छुड़ा लिया। ध्यान से सुनिएगा, बीमारी आने दो, पर बीमारी से कह दो तो कितनी बड़ी है मैं देख लूंगा, मेरा पिता देख लेगा। कर्ज है, आने दो, जो दिक्कतें आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना है आपके जीवन से पाप गया या नहीं गया। आज यदि आप पाप कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, आप अगर व्यभिचार कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है कि आपको बीमारी पकड़ सकती है। आप लुच्चपन कर रहे हैं, आपको दृष्टि यानी गंदी नजर चला रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको क्या क्या कर, बीमारी आपको लग सकती है। कुछ ही दिन आपके रह गए पृथ्वी पर। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर बातचीत कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आज भी परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। वचन कहता है सुधर जाओ। हालेलुया, कहता है सुधर जाओ। अभी ये सारी बातें, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं, ये सब बातें, बुरी बातें, ये सारी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जितने मनुष्य हैं, हालेलुया, जितने मनुष्य हैं सब सुन लें, ये आप मनुष्यों में से निकलती हैं और यही बातें आपको अशुद्ध करती है और यही बातें आपको परमेश्वर से दूर करती है, पवित्रता से दूर करती हैं, और यही बातें आपको आपका उद्धार खोने के लिए मदद करती है। ध्यान से सुनिएगा, उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब क्या बताया था मैंने? परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का टिकट। आप ट्रेन में सफर करते हैं ना, बिना टिकट के करते हैं तो क्या होता है? या तो उतार दिया जाता है या तो तगड़ा फैन लगता है। हालेलुया, घूस दे के छूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा है जहां ना घूस चलेगी, गलती की सजा तो सजाई होगी, सीधे गाड़ी से उतारा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, और ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी का ड्राइवर हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में कब मौका देंगे? हालेलुया। क्या आज हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में, अपने परिवार में मौका देते हैं? नहीं देते। मैं साफ साफ बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:17-18 पद साफ साफ बताता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इन बीमारियों से, कर्जों से, लाचारियों से, ध्यान से सुनिएगा, जितनी परेशानियां, जितनी विपत्तियां आ रही हैं, परमेश्वर आपको उस विपत्ति में पड़ने नहीं देगा यदि आप अपने बीच में पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप एक मन होके बैठते हो, पवित्र आत्मा आपके बीच में आता है। अभी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं पवित्र आत्मा उतारूंगा। ध्यान से सुनिएगा, उन पर विश्वास मत करना। पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर आना चाहता है, आपके मनों में आना चाहता है, आपके परिवार के बीच में आना चाहता है। वो पृथ्वी पर मंडलाता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो ढूंढता है कौन सा स्थान पवित्र है। ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में बहुत कम है, बहुत कम स्थान है, यानी बहुत कम मनुष्य हैं जो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं और जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। बहुत कम है। ध्यान से सुनिए, वो ज्यादातर मंडलाता रहता है।
पूरी पृथ्वी पे मंडलाता रहता है, ध्यान से सुनिएगा। और स्वर्ग से, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग से उतारूंगा, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग से तो पवित्र आत्मा एक ही बार उतरा था, जब यीशु, ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पर आया और यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा, ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनिएगा, उसी दिन पृथ्वी पर पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि उसको वो पवित्र आत्मा है, उसको उतरने के लिए एक पवित्र स्थान की जरूरत थी, जो कि हमारा यीशु मसीह। यीशु ने कहा जैसा मैंने काम किया वैसा तुम भी करो, पवित्र आत्मा पाओ। मैं फिर कहता हूं, आज आप सिगरेट पी के कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, कलीसिया में आके आप अच्छे बन के दिखाते हैं मैं अच्छा विश्वासी हूँ, आप अच्छा गाना गा लेते हैं अच्छी बात है, आप अच्छा प्रचार कर लेते हैं अच्छी बात है, आप अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं अच्छी बात है, आप अच्छे गवाह है अच्छी बात है, लेकिन आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी दृष्टि साफ सुथरी होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सोच विचार साफ होने बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अंदर से जो निकलता है वो पवित्र निकलना चाहिए, गंदा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा उतरेगा, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उतरेगा आप शांति पाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे, ना कि कूदेंगे, उछलेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। पवित्र आत्मा कभी नहीं चिल्लाता। मैं फिर कहता हूँ, पवित्र आत्मा कभी नहीं चिल्लाता, कभी नहीं कूदता। वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं, वो शांति का आत्मा है, हालेलुया। कूदते चिल्लाते और बाल बखेरते तो दुष्ट आत्मा है। मसीह संगतियों में ऐसा होता है, लोग कहते पवित्र आत्मा उतर रहा है, नहीं, गलत फहमी में मत रहिएगा। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो शांति का आत्मा है। वो जब भी आता है आप आनंद से भर जाते हैं, आप दया तरस से भर जाते हैं जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा आने के लिए पहले आपको योग्य बनना पड़ेगा, अपने सोच विचारों को पवित्र करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को पवित्र करना पड़ेगा, अपनी देह प्राण आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या है। तो हमें क्या करना है आज के बाद, ये परिवार में, हमारे परिवार में, ध्यान से सुनिएगा, 2, 3, 4, आप जितने भी लोग हैं सभी के सभी एक साथ मिल के प्रार्थना करें। आज ये समय है प्रार्थना करने का, घुटने टेकने का, पूरे परिवार को। ध्यान से सुनिएगा, आज सरकार ने भी कह दिया घर में रहो। ये मसीह लोगों के लिए खुशखबरी है, आप परिवार के साथ घर में रहो। जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके आके परिवार के साथ घर में रह के प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम एक साथ घुटने टेक के प्रार्थना कर सकते हैं। आपका भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, जीजा हैं, मामा मामी, एवरीथिंग, ए से लेके जेड तक, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके संबंधी हैं, हो सके अपने पड़ोसी को भी साथ में ले लो, पर एक साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करो। परमेश्वर यही चाहता है, आज के दिनों में हम यही हमारे पास काम है। और जितना हो सके परमेश्वर का आत्मा अगर आपको अगुवाई करता है कि मैं भी वचन के तहत, ध्यान से सुनिएगा, जो आप परिवार में पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं इकट्ठा होके, या आप वचन को प्रचार कर रहे हैं, या वचन पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा को बांट रहे हैं परमेश्वर के वचन के तहत, उसको एक वीडियो बना लो, वही वीडियो दूसरे परिवार में भेजो कि देखो इस तरह क्या करो, तुम आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो। ध्यान से सुनिएगा, आप साथ साथ महिमा भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज के दिन में, आज के समय ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें शैतान को हराना है। ध्यान से सुनिएगा, और यीशु को पवित्र, हम ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पवित्र हैं, यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पिता परमेश्वर आपके साथ है, तो आप शैतान से लड़ सकते हैं, हालेलुया। नहीं तो वो, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा विषय आ जाएगा बट, पर मैं बता देता हूँ, शैतान स्वर्ग में, ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम लूसीफर था, वो परमेश्वर के ऊपर छाया करके रहता था। ध्यान से सुनिएगा, अपने पंखों से छाया करके रहता था। वचन कहता है वो बहुत सुंदर था, वो बहुत ताकतवर था, उससे अधिकार तो छीन लिया गया है, पर ताकत उसके पास है, पर यीशु से ज्यादा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ज्यादा नहीं, परमेश्वर से ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनिएगा,
हम मनुष्य से तो कई गुना ज्यादा उसके पास ताकत है, हमें चुटकी में मसल सकता है। मालूम है, यदि आप परमेश्वर में हैं, यदि आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो शैतान आपके सामने आने में डरेगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अंधकार ज्योति के सामने कभी चेहरा नहीं दिखा सकता। जब ज्योति उत्पन्न होती है तो अंधकार पीछे भाग जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर इस बड़े वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। हमारे जीते महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने बहुतायत से प्रभु जी इस्तेमाल किया, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर इस वचन को सुने हैं मेरे प्रभु जी, हर एक को प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी आत्मा से भर मेरे प्रभु जी, और अपनी गलतियों को एहसास करके मेरे पिता परमेश्वर जो आज वो कर रहे हैं, जो गुप्त स्थानों में जाके मेरे पिता परमेश्वर को पाप कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए हम खासतौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो जब पवित्र जीवन जीने पाए मेरे प्रभु जी, पवित्र सोच विचार रखने पाए मेरे प्रभु, उनकी भाषा पवित्र होने पाए क्योंकि पिता परमेश्वर, यदि पवित्रता यानी कि आप हमारे पास हैं तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। हम सबको एक योद्धा बना दें, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। प्रेश हम आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।